हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो वो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो जो वो बिल्कुल छोटी क्लासेस के लिए होने वाला है, जो अभी जो वो 5th क्लास में है या 6th क्लास में है, और जिन्होंने जो वो सैनिक स्कूल का जो वो एग्ज़ाम देना है। तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो जो वो देखना जो वो काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको जो वो एक पैटर्न पता लग जाता है कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही जो वो आज हम डिस्कस करेंगे, जो वो शायद 2018 का शायद पेपर है। चलिए इस पर मतलब कि ये जानना आपको ज़रूरी नहीं है कि 2018 का है, इसकी 17 का है। कुछ क्वेश्चन जो वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भी जो वो जनरल जो इंटेलिजेंस है, उससे रिलेटेड जो वो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जिसको जो वो आज हम फर्स्ट पार्ट में जो वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि सैनिक स्कूल का जो अभी एग्ज़ाम डेट है वो तो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन उसकी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो जो वो 30 नवंबर है। तो अगर आपने जो वो फॉर्म जो वो फिल नहीं किया है, तो आप जा कर के जो वो उसकी वेबसाइट पर जो वो जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 नवंबर, आज वो शायद 20 है, यस 20 नवंबर है आज, तो आपके पास 10 दिन है, आप जो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको बताया कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो वो एक सैनिक स्कूल है जो कि सुजानपुर टीरा में है। ठीक है, दूसरा सैनिक स्कूल जो वो अभी सरकार ने जो वो उसको मंजूरी दे दी है, नालागढ़ में। उसका जो वो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट था, मैं जो आपको यहाँ पे बताता हूँ। यस, यहाँ पे आप देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में नया सैनिक स्कूल। तो जो वो शायद मार्च की न्यूज़ है, अभी नवंबर चला हुआ है, तो 5-6 महीने पहले की बात है। ठीक है, तो अभी तक सुजानपुर टीरा में ही संचालित था सैनिक स्कूल। सांथवी और रिनतंभरा ने जो वो 2019 में शुरू किया था आवासीय स्कूल। ठीक है, इस स्कूल का जो नाम है वो है, यहाँ पे कहाँ लिखा है, यस यहाँ पे लिखा है, देखिए, संबित गुरुकुलम विद्यालय। तो जो वो स्कूल का नाम है, इसको जो वो सैनिक स्कूल में जो वो तब्दील करने की जो वो अनुमति सरकार ने दे दी है। तो इस क्षेत्र में जो वो सैनिक स्कूल खुलने से बच्चे जो वो मिलिट्री एजुकेशन आसानी से जो वो ले सकेंगे। तो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल, तो इसको चेक करना पड़ेगा अभी कि जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो वो सैनिक स्कूल जो वो अभी ये ओपन इस बार से जो वो ये सेशन जो वो शुरू होगा यहाँ पे कि नहीं होगा। ठीक है, तो दो जो वो सैनिक स्कूल जो फिलहाल आप जो वो याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, एक नालागढ़ हो गया, और यहाँ पे गाँव का नाम है नालागढ़, और यहाँ यस यहाँ पे नालागढ़ के बारियाँ गाँव। तो बारियाँ गाँव में जो है संबित गुरुकुलम विद्यालय को जो वो सैनिक स्कूल में जो वो तब्दील करने की मंजूरी जो वो मार्च में मिल गई थी। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो देखिए, जो डेट है वो जो 30 है। तो 9th क्लास के लिए आपको पता है उसकी जो आप देख लीजिए कितनी एज वो चाहिए। अगर आप 8th क्लास में हैं तो आप भरिए 9th क्लास में जाने के लिए। अगर आप 5th क्लास में हैं तो 6th क्लास में जाने के लिए भर सकते हैं। अगर आप 6th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अब अभी आपकी एज है, तो भी आप इसका एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये जो वो 5th क्लास का जो वो अभी मेरे पास जो वो कुछ स्क्रीनशॉट है 5th क्लास का जो वो पेपर है प्रीवियस ईयर का। अभी हम जो वो और भी जो वो पेपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो अभी इस वीडियो में तो हम लोग 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो 5th क्लास के लिए है फिलहाल, 5th क्लास के लिए, जो 6th क्लास में जो वो जाना चाहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने फिल कर दिया है, या जिसने फिल नहीं किया वो जो वो जल्दी से जा करके फिल कर लें। उसकी जो फीस है शायद 650 है जो फॉर जनरल, और आप दूसरी कैटेगरी की जो वो थोड़ी कम होगी, आप जो वो देख लीजिएगा। 11 है, 21 है, 31 है, 41 है, एक सीरीज चल रही है, सीक्वेंस में चल रही है, कॉमन डिफरेंस है सभी में। ठीक है, आप इसको जो वो एपी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपको देखिए, ये क्वेश्चन तो 5th क्लास के लिए है, तो ये जो मुझे लगता है कि सेकंड थर्ड वाला बच्चा भी जो वो इसको बहुत आसानी से जो वो इसका आंसर बता सकता है। 11 है, 21 है, 31 है, 41 है, 51 आ जाएगा। 10-10 का डिफरेंस है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। 51 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि, हाँ यहाँ पे लिखा है 2018 का है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 क्लास 6th पेपर टू इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो वो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर पूछा है, तो ये भी एक जो वो सीरीज के जैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले 20 लिखा है, फिर 30 लिखा है, फिर 42 लिखा है। तो आप जो एक पैटर्न ढूंढिए यहाँ पे। ठीक है, तो पैटर्न जो वो आप डिफरेंस चेक करिए, क्योंकि अभी छोटी क्लासेस के लिए तो सबसे पहले तो डिफरेंस चलेगा। बाकी ज़्यादा लॉजिक का आपको पैटर्न नेक्स्ट लेवल के जो पैटर्न है वो जो वो यहाँ पे लगाने की कोशिश, मतलब कि लगाने की जरूरत नहीं है आपको, जो वो सिंपल तरीके से आंसर मिल जाएगा। जैसे 20 है, 30 है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, 30 और 42 में 12 का डिफरेंस है, आप इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। आप फिर से यहाँ पे 2 का डिफरेंस डालेंगे तो इसका मतलब है 40 डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 42 में 14 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 42 + 2 हो जाएगा 44, तो आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, तो 54 जो वो यहाँ पे मेरे ख्याल से आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 14 प्लस करेंगे, सॉरी 54 नहीं, यहाँ पे जो 56 हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 12 है, फिर 14 प्लस करेंगे तो 14 यहाँ पे प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे 2 में, मैंने 2 प्लस कर दिया, ठीक है। तो 42 प्लस 14 कितना हो गया, 56 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्ट्री इज टू जॉय एज डैश इज टू सॉरो। तो ये बोल रहा है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में जो आप फिल करिए इसको। अगर आप इंग्लिश ही फिल करेंगे तो आपको जो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। आप जो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में फिल करिए, वहाँ पे जो फिर आपको बाइलिंगुअल जो वो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा दोनों लैंग्वेज में। जैसे कि ये है विक्ट्री का जो संबंध जो वो जॉय से है, ठीक है, तो वही संबंध जो वो सौरव का किससे से है। तो ये भी बिल्कुल मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है कि इसको भी हर कोई जो वो कर सकता है। देखिए विक्ट्री मतलब कि जीत, तो जॉय, ठीक है, तो सौरव मतलब कि दुख हुआ, तो डिफीट जो वो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से जो वो यहाँ पे नंबर सीरीज आ गई, सॉरी नंबर सीरीज नहीं, मिसिंग नंबर दैट हैज सेम रिलेशन टू 289 एज 13 हैज टू 169, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जिस जैसे 169 का रिलेशन 13 से, वैसे 289 बिल्कुल दिख रहा है आपको। जो वो पहले से ही पता है कि जो वो, अगर आपको नहीं पता है तो जो आप कम से कम 30 तक जो वो स्क्वायर लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, ठीक है। तो वैसे ही जो वो 19 का होता है 361, 20 का आप सभी को पता होना चाहिए 400 होता है। तो ऐसे जो वो आप इसको याद रखिए, 30 तक जो वो कम से कम आप स्क्वायर जो वो लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 17 का है, 17 जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ट्रेन इज रिटन एज WODLQ देन बस वुड बी रिटन एज। तो यहाँ पे इसके बीच में पैटर्न होना पड़ेगा। टी को इसने W लिखा, R को इसने U लिखा, A को इसने D लिख दिया, I को जो इसने L लिख दिया, N को जो इसने Q लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जरा देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन जो वो मैं मतलब सभी जो वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस बिल्कुल ऐसा है कि आपको जो वो ये कोडिंग जो वो पहचाना है बस। टी को इसने अगर W लिखा तो टी के बाद देखिए W कहाँ से आता है, टी के बाद आता है U और फिर आता है V, ठीक है। मतलब कि दो छोड़ के जो वो तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे बोल दो कि +3 हो रहा है अगर आपको कोडिंग पता है, ठीक है। आर के बाद भी दो छोड़ के जो वो यू लिखा है, तो RPQRST, तो ST छोड़ के इसने यू लिख दिया, ठीक है। दो दो का डिफरेंस है, ठीक है, दो दो का डिफरेंस नहीं, सॉरी 3 का डिफरेंस है, क्योंकि 3 प्लस हो रहा है तो 3 माइनस करेंगे तो पिछले नंबर आ जाएगा। तो वैसे जो वो यहाँ पे बस, तो BABCD छोड़िए और E लिखिए। तो E जो वो हमारा यहाँ पे A में है, C में है, तो B जो वो कट जाएगा, D भी कट गया, ठीक है। U के बाद V आता है, UVWX आ जाएगा। तो X जो वो दोनों में है, अभी दोनों ही जो वो चले हैं। आगे देखिए S के बाद T आता है, U आता है, फिर V आता है, तो U वाला कैंसिल हो जाएगा, V वाला चलेगा, C विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे जो वो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक और ले लेते हैं। इसने बोला कि फ्लो इज रिलेटेड टू रिवर देन स्टैग्नेंट इज रिलेटेड टू। तो बोला एक फ्लो का संबंध जो वो रिवर से है, वही संबंध जो वो स्टैग्नेंट का किससे होगा। तो ये भी जो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो वो लिखा है कि फ्लो, फ्लो मतलब कि चल रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है। तो रिवर का जो पानी है वो फ्लो करता है, सबको पता है, ठीक है। तो इसने बोला स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब है स्टेबल, स्टेबल मतलब कि रुका हुआ, कांस्टेंट। तो रुका हुआ मतलब रुका हुआ पानी। तो रुका हुआ पानी किस में होता है, एक तो रेन है जो चल रही है, रेन जो वो बारिश का पानी वहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। स्टीम आपको पता है, केनाल आपको होता है, वो चल रहा पानी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूल लिखा है, पूल, तो जैसे स्विमिंग पूल होता है, तो वहाँ पे पानी कैसा होता है, बिल्कुल स्थिर होता है, रुका हुआ होता है, ठीक है। तो स्टैग्नेंट इज रिलेटेड टू पूल, PWL, पूल। तो ये जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो वो कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और जो वो यहाँ से क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो वो डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के सैनिक स्कूल के लिए। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता है। तो लैडर लिखा है, स्टेयरकेस लिखा है, ब्रिज लिखा है, एस्केलेटर लिखा है। तो आपको जो इन सबके मीनिंग पहले पता होने चाहिए। तो फर्स्ट लिखा है यहाँ पे लैडर, लैडर आपको पता है सीढ़ी होती है, स्टेयरकेस सीढ़ी है, ठीक है। ब्रिज जो वो एक अलग सा लग रहा है, ब्रिज ब्रिज। जबकि एस्केलेटर लिखा है, जो एस्केलेटर का मतलब एक सीढ़ी ही है, लेकिन वो चलती सीढ़ी। जैसे आपने जो वो कई सारे कहीं पे आप गए होंगे और जहाँ पे जो वो सीढ़ी लगी है, लेकिन वो जब आप यहाँ पे जो वो खड़े हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक जो वो ऊपर खुद ही जाएगी, ठीक है। आपको खड़े खड़े जब वो ऐसे पहुँचा देगी ऊपर, ठीक है। तो वो जो है एस्केलेटर सीढ़ी होती है, ठीक है। तो चलती हुई सीढ़ी होती है, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। तो ब्रिज जो वो इसमें अलग सा है, ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, ब्रिज आपको पता है, ठीक है। तो वो तो नहीं, उस पर तो नहीं चढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ब्रिज जो वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो इन सभी से मेल नहीं खाता है, जो इन चारों में ऑड है। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लास्ट में एक लाइक जो वो जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।